सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक वोट कौन से हैं, कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है और कौन सी पार्टी को यहाँ पर उपरा साफ होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्या एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी या महाविकास आघाड़ी यहाँ पर अपना सरकार बना पाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि चुनाव और देश दुनिया से रिलेटेड खबर सबसे पहले सही समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए 145 विधानसभा सीटों की जरूरत होती है। यहाँ पर कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी पार्टी 288 सीटों में से 145 सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की। यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 7 और इन 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि एक सीट यहाँ पर अन्य के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला है वाशिम। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहाँ तीनों विधानसभा सीटों की महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इस बार एनडीए को तगड़ा नुकसान हो रहा है। और महाराष्ट्र का अगला जिला है ठाणे। यहाँ पर कुल 28 विधानसभा सीटें हैं और इस 28 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 12 विधानसभा सीटों में जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला है सालमपुर। सालमपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 3 और महाविकास आघाड़ी को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सालमपुर में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें से एनडीए को 1 विधानसभा सीटों को पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वर्धा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 2 सीट और महाविकास आघाड़ी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला है सतारा। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 2 सीट और महाविकास आघाड़ी को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, अभी तक हमने महाराष्ट्र की कुल 54 सीटों की चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए को 15 सीट और महाविकास आघाड़ी को 47 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप हमारे इस रिपोर्ट को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। महाराष्ट्र की अगले जिले की बात करो तो अगला जिला है सांगली। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 3 सीट और महाविकास आघाड़ी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है रत्नागिरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला है रायगढ़। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 4 विधानसभा सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तौर से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला है पुणे। यहाँ पर कुल 21 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 14 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य को भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जलना। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधी तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अभी तक हमने महाराष्ट्र की 100 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए को 29 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तौर से 65 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है लातूर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें सीधे एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है।
महाराष्ट्र का अगला जिला है मुंबई शहर। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 6 विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मुंबई ग्रामीण। मुंबई ग्रामीण में कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 16 विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर। नागपुर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 6 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है नांदेड़। नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नंदुरबार। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है नासिक। नासिक में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 6 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 8 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है धाराशिव। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है परभणी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीटें सीधे तरीके से एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पालघर। पालघर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के जीतने पर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर अन्य का भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है जलगांव। जलगांव के कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हिंगोली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला की बात करें तो अगला जिला आता है गोदिया। गोदिया की कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है गढ़चिरौली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धुले। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 3 सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बुलढाणा। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है भीड़। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें महाविकास आघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना नामुमकिन सा लग रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
अगला जिला की बात करें तो अगला जिला आता है अमरावती। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जबकि 5 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर महाविनाश अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अहिल्यानगर। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी भी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने 288 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से 103 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 175 सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में भी 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर लें। साथ ही साथ हमारी इस सर्वे से आप कितना सहमत है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।